किसान के बेटे ने किया कमाल तो गांव में मचा जश्न का माहौल। कहा जाता है कि सफलता किसी अभाव की मोहताज नहीं होती। यह सिद्ध किया नरवर गांव के एक लाल ने। गाजीपुर जनपद के मर्दा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला नरवर गांव निवासी प्रगतिशील किसान अमरनाथ चतुर्वेदी के 5वें नंबर के सुपुत्र भारत तेंदु कुमार चतुर्वेदी का अर्थशास्त्र विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर चयन होने से गांव, घर सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त है। परिजनों के जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा गांव स्थित प्रसिद्ध विद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माता तपेश्वरी इंटर कॉलेज से ग्रहण करने वाले श्री चतुर्वेदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसके बाद बीएचयू स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने देहरादून स्थित प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को शिक्षित करने का भी कार्य किया। बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही साथ दिल में लगन और निष्ठा लिए निरंतर अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने वाले श्री चतुर्वेदी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर पद पर चयन हो गया। इसकी खबर परिजनों को मिलते ही खुशी का माहौल बन गया। वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों ने भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक दूसरे को गले लगा कर बधाई दी तथा मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। इस संबंध में ग्राम प्रधान संगीता खरवार ने कहा कि यह ग्रामीण अंचल के गांव के लिए गौरव की बात है। श्री चतुर्वेदी जी से प्रेरणा लेकर गांव की युवा पीढ़ी को देश के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए तथा इस ग्रामीण अंचल के प्रगतिशील किसान के बेटे ने जो कर दिखाया वो पूरे क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात है। स्वागत समारोह की कड़ी में गांव के प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार खरवार के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने परिजनों को माल्यार्पण कर तथा मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में श्री चतुर्वेदी के पिता अमरनाथ चौबे, माता श्रीमती मिथिलेश देवी, भाई एडवोकेट अजय कुमार चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य कोर इंटर कॉलेज संजय कुमार चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक उमेश कुमार चतुर्वेदी, चंदन कुमार चतुर्वेदी, कौशल कुमार, पत्नी अर्चना चतुर्वेदी, पुत्र अभिज्ञान चतुर्वेदी, पुत्र परी चतुर्वेदी के साथ ही छोटेलाल यादव मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह गाजीपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मर्दा विकासखंड के नरवर गांव में मैं आज स्थित हूं। हमारे साथ जुड़े हैं नरवर गांव के प्रगतिशील किसान जाने जाते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनके गले में जो आज माल्यार्पण कर लोगों ने इनका स्वागत किया है, इस माल्यार्पण का क्या राज है और इनका क्या इसका लॉजिक है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमरनाथ चौबे, सन ऑफ लालजी चौबे, ग्राम नरवर, पोस्ट मर्दा, जिला अमरनाथ जी, आज आपके को गांव के लोगों ने काफ़ी माल्यार्पण करके स्वागत किया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा लड़का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पहले था, पढ़ा रहा था पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून में। अब उसका चुनाव सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर की जगह पर हुआ है और गांव के सारे लोग मानिंदा आए थे और हमारा माल्यार्पण किए और को आशीर्वाद भी दिए, आशीर्वाद भी लिए। क्या नाम है उनका? भारतेंद्र चतुर्वेदी। इस सफलता का राज क्या है? गांव में आपका चर्चा है कि आप प्रगतिशील किसान के रूप में विद्यमान है, किसानी के रूप में आप कैसे स्थापित किए? हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म के साथ साथ जो कुछ है अपना उसी में विश्वास करके और हमने अपनी सेवा किया। गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव के संदेश को देना चाहते हैं कि कर्म में विश्वास रखिए, कर्म से आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। भारत तेंदु जी कितने परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त किए हैं? भारतेंदु जी ने अथक परिश्रम किया। अपने प्राथमिक पढ़ाई किए, इसके बाद माता तपेश्वरी मर्दा सरस्वती शिशु मंदिर से इंटर तक की परीक्षा पास किए। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए
फिर BHU से MA और रिसर्च किए। धन्यवाद। परिचय आपका? मेरा नाम अजय कुमार खरवार और मैं इस गांव के प्रधान का प्रतिनिधि हूं। अजय जी, आपके गले में माला है, इसका क्या उद्देश्य है? मेरे गांव के भारतेंद्र चतुर्वेदी जी जो थे श्री अमरनाथ चौबे जी के सुपुत्र, यहीं जस्ट बगल में प्राइमरी पाठशाला नरवर है, इसी में वह 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण किए और अपने पिताजी के अपने भाई के दिशा निर्देश पर चल करके माता तपेश्वरी इंटर कॉलेज मर्दे से पढ़े। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन कराया और इनके अपने पिताजी के संरक्षण में किसानी का कार्य करते हुए अपने पिताजी के साथ इतने अथक परिश्रम किए कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोस्ट पर। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज पूरा गांव मेरा खुशी के माहौल में है कि आज एक किसान का बेटा इतनी बड़ी पोस्ट को हासिल किया है। गांव वालों में क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव वालों में यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर शिक्षित हैं आप, अगर शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण किए हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग संघर्ष करिए, संगठित रहिए और शिक्षा ग्रहण करिए। आज आपके आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था? हाँ, हमारे एक छोटे भाई जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिए थे और उनका सिलेक्शन हो गया माता सरस्वती की कृपा से। और उसी संदर्भ में ग्रामवासी, हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय खरवार और गांव के बच्चे इसी उपलक्ष्य में दरवाजे पर उपस्थित हुए और पिताजी को, परिवार के लोगों को सम्मानित करके उन्होंने एक अच्छा संदेश समाज को देने का कार्य किया कि यदि कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सम्मान के साथ साथ माता पिता और भाई परिवार का भी सम्मान होता है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को काफ़ी सबक मिलेगा और लोग इससे, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो काफ़ी प्रेरित हैं। भाई के यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ जाने से इससे हमारे क्षेत्रीय लोगों को भी लाभ होगा। अभी जैसे मैं विद्यालय संचालक को प्रधानाचार्य हूँ, तो हमारे बच्चे जो इलाहाबाद पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक सपोर्ट होगा और यूनिवर्सिटी से जो नई योजनाएं आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों की जानकारी हम लोगों को भी होती रहेगी और इससे स्थानीय स्तर पर जो गांव स्तर में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके एडमिशन, पढ़ने लिखने का देख रेख का काम बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। क्योंकि पूरा परिवार हमारा शिक्षा में ही लगा हुआ है, तो शिक्षा को ही हम लोग पूजा समझते हैं। और हमारे भाई जो डॉक्टर भारतेंदु हैं, वो बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक अनुशासन प्रिय प्रोफेसर वहाँ रहे हैं। देहरादून में अनुशासन में उनका काफ़ी नाम रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ भी आकर के वो अनुशासन और बच्चों के मार्गदर्शन का अच्छा कार्य करें।